हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम एचपीपीएससी का ही पेपर कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने 40 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। सेकंड पार्ट में 41 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अष्टांग हृदय के अनुसार अनुयंत्र कितने होते हैं? तो हृदय के अनुयंत्र होते हैं 19। अगर हमसे पूछा जाता उपयंत्र कितने होते हैं तो श्रुत ने 25 बोला है। अगर हमसे पूछा जाता संग्रह के अनुयंत्र कितने हैं तो वो होते हैं 25। जो सुश्रुत ने उपयंत्र बोला है ना, उसको संग्रह और हृदय ने अनुयंत्र नाम दिया हुआ है। तो संग्रह के अनुयंत्र 25 में 4 और जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। कौन से एक्स्ट्रा बोले हैं तो आप कोड बना लो, आत्र पाक का भय। आत्र के पाक का भय हो सकता है तो का से हो जाएगा काल, बाकी आत्र पाक काल और भय। ठीक। आचार्य सुश्रुत के अनुसार संधिगत मर्म सामान्यता कितने माने हैं? तो अभी हमने क्या पढ़ा था, परिणाम भेद से जो मर्म होते हैं वो सद्या प्राणहर, वो हमने पढ़ लिया है। ठीक है। अभी यहाँ पर जो लिखा है वो रचना के अनुसार दिया है कि रचना भेद से जो मर्म होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि। ठीक है, ये 5 होते हैं। छठवा जो होता है धमनी मर्म, ये इन्होंने नहीं माना, वो किसने माना है? अष्टांग हृदय ने माना है। कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो यहाँ पे मांस कितना है? 11। ये सिरा 41, स्नायु 27 होता है, अस्थि 8 होता है और संधि कितना होता है? 20 होता है। हमसे क्या पूछा है? संधिगत मर्म कितना है? 20 है। बाघभट्ट के अनुसार मिलान करना है। अभिघातक ज्वर में क्या मिलेगा? अगर हमको कहीं घाव लगेगा तो वहां पे स्वेलिंग होगा, वहां पे डिस्कलरेशन होगा। तो अभिघातक ज्वर में शूल, शोफ और विवरणता मिलता है। ग्रहजन अभिसंगज में क्या मिलेगा? अगर किसी को ग्रह बाधा है तो व्यक्ति हंसने लगता है, तो अकस्मात हास्य और रुदन। कामत ज्वर में क्या होगा, है ना? तो कामत ज्वर में भ्रम, अरुचि और दाह होता है। विषजन्य में क्या होगा? कलर हो जाएगा श्याम, चेहरे का कलर सांवला हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा? सेकंड नंबर का आंसर सही होगा। 2, 3, 1 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारक क्षीर। कारक मतलब होता है उष्ट। उष्ट क्षीर का प्रयोग कहाँ किया है? तो चरक जी में लिखा हुआ है, उदर रोग चिकित्सा में ये आया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये देख लीजिएगा, चरक चिकित्सा स्थान का उदर रोग 13वें नंबर का चैप्टर है, वहां पे 60 नंबर का श्लोक दिया हुआ है। सुश्रुत के अनुसार किलास और कुष्ठ रोग किस त्वचा में होता है? तो हमने एक कोड पढ़ा था KVV और KTT। KVV मतलब क्या था? क्लास क्लास और विसर्प कहाँ होता है? वेदनी में। इसका मीनिंग था क्लास और विसर्प कहाँ था? V फॉर वेदनी में। और क्लास और पुष्ट किसमें था? KKT, सॉरी KTT नहीं है, KKT क्लास। पुष्ट किसमें होता है? ताम्रा। तो यहाँ पर ताम्रा है। पुंडरीक सदृश अधोमुखम, है ना? पुंडरीक के जैसा होता है, जागृतः विकसति, स्वपतः निमीलति। किसमें आता है? ये हृदय के लिए आता है। लेखन कर्म किस नेत्र रोग में किया जाता है? तो टोटल लेख रोग कितने होते हैं? 9 लेख रोग होते हैं। पूरे के पूरे वर्तमगत रोगों में, मतलब जो 21 वर्तम रोग, उनमें से 9 वर्त रोग में लेखन कर्म किया जाता है। टोटल लेख रोग भी 9 ही होते हैं, है ना? उत्संगनी लेख्य है। अब बाघभट्ट के अनुसार निम्न में से क्या एक धमनी मर्म है? तो अभी हमने पढ़ा बाघभट्ट के धमनी मर्म कितने होते हैं? 9 होते हैं। हृदय, स्थपनी, अपलाप या श्रृंगाटक। तो लिख लीजिए कहाँ कहाँ होता है। तो गुदा जो है, एक गुदा होता है। विधुर कितने होते हैं? विधुर 2 हैं। अप स्तंभ कितने हैं? अप स्तंभ जो है वो कितने हैं? 2 हैं। और श्रृंगाटक कितना है? श्रृंगाटक होता है 4। तो यहाँ पर अपलाप लिखा हुआ है ना? जबकि उनने कितना बताया है? 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अपलाप भी नहीं होता है और श्रृंगाटक भी नहीं, सॉरी, एक धमनी मर्म है। हमसे क्या पूछा है? धमनी मर्म कौन सा है ना? तो हृदय, स्थपनी और अपलाप नहीं होता है। कौन सा होता है? ओनली श्रृंगाटक होता है।
है ना। अपस्तंभ होता है, अपलाप नहीं होता है। क्लियर। अर्धित रोग चरकोक्त व्याधि है, सामान्य, ननात्मक या आम बात। तो आप जब पढ़ते हैं जहां पर बहुत सारे भेद बताए हुए, ननात्मक व्याधि बताई हुई है चरक जी ने सूत्र स्थान में, वहां पर अर्धित को ननात्मक रोग कहा हुआ है। कौन सा? वातित ननात्मक कहा है। मूढ़गर्भ चिकित्सा में किस शस्त्र का प्रयोग निषेध होता है? मैंने आपको मास याद कराया था, MAS, मंडलाग्र, अगुली शस्त्र, शंकु यंत्र का तो प्रयोग करते हैं, लेकिन स्पेशली उनमें से भी वृद्धि पत्र का प्रयोग नहीं करते। आप बोलोगे यहाँ पर उत्पल पत्र भी तो नहीं करते, लेकिन उसका स्पेशली निषेध नहीं बोला है। हमसे पूछा है कौन सा स्पेशली निषेध होता है, तो वृद्धि पत्र निषेध होता है। क्यों? क्योंकि वो तीक्ष्ण अग्र होता है, उसका अग्र जो है बहुत तीक्ष्ण होता है, इस कारण से इसका प्रयोग नहीं किया जाता। आचार्य सुश्रुत के मतानुसार अश्मरी के प्रकार की गणना नहीं है। तो अश्मरी के जो प्रकार है सुश्रुत ने 4 बोले हैं, वातज, पित्तज, कफज और शुक्रज अश्मरी होती है। इनमें से पित्ताशय अश्मरी नहीं है। गर्भ में मासानुमास से वृद्धि में तृतीय मास में गर्भ का आकार कैसे होता है? कलल फर्स्ट में होता है, घन सेकंड में होता है, हस्तपाद निर्मित होता है तीसरे महीने में। लंघन के वर्गीकरण में चरक ने सम्मिलित नहीं किया है। चरक जी ने 10विध लंघन बताए हैं। कौन से? चतुष्प्रकारा संशुद्धि। चतुष्प्रकारा संशुद्धि में अनुवासन को छोड़ के बाकी पंचकर्म क्या है? वमन, विरेचन, आस्थापन और नस्थि मतलब शिरोवृत्त। चतुष्प्रकारा संशुद्धि पिपासा, आतप, मारुतो, व्यायाम, व्यायामाश्यति, विपासा, आतप, मारुतो, व्यायामाश्यति और ऐसे करके क्या होता है। तो यहाँ पर देखो ये भी है, उपवास भी है, यहाँ पर उपवास भी होता है, ठीक है। वायु सेवन भी है, आतप सेवन भी होता है, तो सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। तो यहाँ पे आंसर ये कैसा हो सकता है? क्वेश्चन कैंसिल हो सकता है। तो चतुष्प्रकार संसिद्धि, विपासा, आतप, मारुतो, 5 नान उपवास, 5 नान्य उपवासश्च, व्यामश्चेति लंघनम। तो ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 चीजें उसमें आती है। परिचय विभगंधर किस संहिता में उल्लेखित है? अभी अभी मैंने बताया था, पराया अर्श याद कराया था, इसमें वात पित्त दोष होता है। किसने बताया है? अष्टांग हृदय ने बताया हुआ है। नेक्स्ट है सुश्रुत के अनुसार नेत्र रोग कितने होते हैं? तो सुश्रुत जी ने नेत्र रोग बोले हैं 76, याद कर लेते हैं। चरक जी के 4 हैं और कराल के समर्थन में चरक जी के कितने हो जाते हैं? 96 हो जाते हैं। सुश्रुत के ओनली सुश्रुत के 76 होते हैं। शारंगधर और बागभट्ट के कितने हैं? 94 होते हैं। और योग रत्नाकर, भाव प्रकाश और माधव, इनके कितने होते हैं? 78 होते हैं। अच्छे से इनको लिख लीजिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोड बनाकर याद कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे भी याद कर सकते हो। 78 है ना। 76 सुश्रुत का। प्रावट ऋतु में निम्न में से किस रसों का सेवन करना चाहिए? तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार सुश्रुत उत्तर तंत्र का रेफरेंस है कहाँ का? RS स्वस्वृत नाम का चैप्टर है, 64 नंबर का चैप्टर है उत्तर तंत्र का। वहां पर प्रावट ऋतु में वात का प्रकोप होता है, तो वात शामक रस कौन से होते हैं? मधुर, अम्ल, लवण, इनका प्रयोग हमको करना चाहिए, है ना। रेफरेंस लिख लो, उत्तर तंत्र का 64 का 46 नंबर का श्लोक है। तृतीय विश्व वेग की चिकित्सा अष्टांग हृदय के अनुसार क्या कहलाती थी? हमने तीसरे वेग में 3 चीजें याद की थी, अगदपान, नस्य और यहाँ पर अंजन भी लिख लो। अगदपान, नस्य, अंजन का प्रयोग तीसरे वेग में किया जाता है। ज्वर, मूर्छा, परितस्य चरक संहिता के अनुसार किस रोग का लक्षण है? प्रथम श्वास, ऊर्ध्व श्वास, पित्तज श्वास या महार श्वास। तो मैंने क्लास में आपको याद कराया था, जो तमक श्वास होती है उसके 2 भेद बताए हैं चरक जी ने। एक बताया है संतमक और एक बताया है प्रतमक। जो संतमक होता है हमने कोड बनाया था, सा से संतमक, सा से शीतल पदार्थों से, सा से शांति हो जाती है ना। संतमक में शीतल पदार्थों से शांति हो जाती है। प्रतमक में पा से याद करना था कि पित्तज टाइप के विकार मिलते हैं। कैसे? मूर्छा है, ज्वर आदि पित्त में होता है ज्यादा। ऐसा इसमें लिखा नहीं कि पित्त विकार, ऐसा लिखा है कि मतलब ये ज्वर मूर्छा वहां पर होते हैं। एक और चीज याद कर लो
कि सुश्रुत ने और बागभट्ट ने संतमक श्वास का वर्णन नहीं किया है, ओनली एंड ओनली किसका किया है, प्रथमक श्वास का वर्णन किया हुआ है। श्वेत सर्षप कल्क का प्रदेय के रूप में भाव प्रकाश ने किसमें उल्लेख किया है, तो भाव प्रकाश आप पढ़ेंगे वहां पे 29 नंबर का चैप्टर है वातरक्त चिकित्सा, उसमें श्लोक नंबर 74 है, वहां पर वातरक्त में उपनाह के लिए बोला है श्वेत सर्षप कल्प का। आचार्य भाव प्रकाश के अनुसार मिलान करना था। वातिक हृदय रोग में क्या मिलेगा, तो वातिक हृदय रोग में देखो जो वात होता है वो शूल कराता है, तो वक्ष में अकस्मात शूल है, सूचिका के समान वेदना होगी। पैतिक में क्या होगा, दाह वगैरह पित्त में होता है, तो वक्ष में दाह और तृष्णा होगा। कफज में क्या होगा, कफ हैवी होता है, गुरुता अरुचि। और त्रिदोष में तीनों दोषों के लक्षण होंगे, शूल हो गया वात का, दाह हो गया पित्त का, गुरु हो गया काय का, कफ का, है ना। अरुचि वगैरह पीड़ा इसका ही है वात का, अरुचि गुरुता किसका है, कफ का। तो तीनों दोषों से मिले जुड़े लक्षण कहाँ मिलेंगे इसमें। क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, सेकंड नंबर का आंसर सही है। निम्न पर विचार करना था, तो यहाँ पे जीके के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ जाते हैं, आ जाइए 81 नंबर का क्वेश्चन है। तो वही क्वेश्चन फिर से आ गया है कि क्षीराल्सक रोग में अष्टांग हृदय के अनुसार निम्न चिकित्सा उल्लेखित की गई है। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि वहां पे शायद गलत हो गया है ना। क्वेश्चन तो ऐसा होना चाहिए कौन सी चिकित्सा उल्लेखित है, तो सद्यावमन उल्लेखित है, वहां पर कौन सा नहीं है, तो ऐसे यहाँ पर लिखा था सद्यावरेचन, जीवनी ग्रंथ वगैरह नहीं दिया हुआ है ना। तो उसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं होना चाहिए था, तो इसका जो यहाँ पर है सद्यावमन ही है। आचार्य चरक के अनुसार उपकल्पनीय में शामिल नहीं है, तो उपकल्पनीय अध्याय चरक सूत्र स्थान का 15वें नंबर का चैप्टर है, वहां पर वमन विरेचन के बारे में बताया, लेकिन नस्ति के बारे में वहां नहीं बताया। मात्रा स्थिति अध्याय सूत्र स्थान का 5वें चैप्टर में बताया और फिर सिद्धि स्थान में बताया हुआ है, ठीक है। शाखाश्रित कामला में क्रम सही है, तो वृद्ध्यावश्यंदात पाकात श्रोतोमुख विषेदनाथ और वायुश्च निग्रहात, ऐसे करके क्रम होता है, तो यहाँ पर सी नंबर का आंसर सही है। विवरता रोग किस फल के समान दिखाई देता है, तो मैंने क्लास में कोड बनाया था कि कोई भी फल जब पक जाता है ना, पका हुआ फल अपनी जहां डंठल से जुड़ा है उसका पार्ट विव्रत कर देता है, तो विव्रता में पक कुदुम्बर फल के समान लक्षण मिलता है। सही क्रम व्यवस्थित करना था। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वातोत्रेषु सर्पी वमनम श्लेष्मोत्रेषु कुष्ठेषु, ऐसे करके पित्तोत्रेषु मोक्षो रक्तस्य विवेचनम च अग्रे करके आता है, ये कुष्ठ के लिए आता है ना। ये मुझे अपस्मार में तो नहीं मिला कहीं, ये कुष्ठ में आता है। और अपस्मार में क्या मिला है, वातिकम वस्ति भूयष्टम, ऐसा मिला है, वातिकम वस्ति भूयष्टम ऐसा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप चेंज करेंगे, उसके बाद देखो क्या क्लियरिफिकेशन देता है एग्जामिनर, आंसर शीट वो देखेंगे, है ना। तो अपस्मार में ये रहेगा। फिर तरुण ज्वर में क्या होता है, लंघनम स्वेदनम कालो यवागु दिक्कत। तरुण ज्वर में आमरी कंडीशन रहती है, आम को पचाने के लिए हमको लंघन स्वेदन आदि काल की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मध्य में हमको शीतल जल का पीना पड़ता है, रक्त पित्त में हमको धारा ग्रह, भूमि ग्रह और शीतल चीजों का स्पर्श करना पड़ता है रक्त पित्त में। तो सारे दिए हुए 1 2 3 1 2 3 और 4 डी नंबर का आंसर सही होगा, उनमें से पहले वाले को आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आचार्य सुश्रुत के मतानुसार तृण शोषक सर्प, ये तो बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ उसमें बहुत बार रिपीटेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कौन सा सर्प होता है, तृण शोषक एक राजीमान सर्प होता है। शून्य वृषण अष्टांग हृदय के अनुसार निम्न में से किस रोग का अरिष्ट उल्लेखित किया गया है, काश एवं श्वास का, राज्यक्षमा, अर्श का या अश्मरी का। शून्य वृषण, वृषण में स्वेलिंग होना मतलब वहां पर कोई भी एक्स्ट्रा पार्टिकल का होना, तो किसमें मिलता है भैया, ये हमको मिलता है अश्मरी में। चेतकी किस द्रव्य का पर्याय है, तो चेतकी जो है अपन ने पर्याय ज्यादातर भेद में पढ़ा है, हरित के जो भेद होते हैं उसके अंतर्गत क्या आता है,
चेतकी आता है, वहां पे हम पढ़ते हैं ना रेखा आकार का कुछ पढ़ते हैं, है ना, तो हरितकी में आता है। संशोधन के समय चतुष्पाद की विगुणता से कुल कितनी व्यापत्तियां होती हैं, तो अपन ने पवन विरेचन व्यापत पढ़ा है, कितना होता है टोटल 10 होता है, इसको संशोधन की व्यापत्तियां भी हम बोलते हैं। अगला है चरक के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में नस्य कब देते हैं, तो ये मैंने आपको कई बार क्लास में या यूट्यूब पर भी पढ़ाया हुआ है। अभी लेटेस्ट में यही वीडियो डल रहे थे चरक और बाघभट्ट का, तो हमने ये पढ़ा था चरक का और यहाँ पर बाघभट्ट का, कि यहाँ पे ऋतुएं पढ़ी थी, है ना। ग्रीष्म ऋतु में चरक जी ने कब दिया है, पूर्वाह्न दिया हुआ है ना। और बाघभट्ट जी ने ग्रीष्म ऋतु में कब दिया है, अपराह्न दिया है। यहाँ पर लिख लेंगे ग्रीष्म ऋतु में अपराह्न दिया है बाघभट्ट का। फिर यहाँ पे शीत ऋतु में क्या दिया है, शीत ऋतु में हेमंत और शिशिर आती है, तो मध्याह्न दिया हुआ है। फिर टोटल मिला के आपको कंसेप्ट याद करना कि जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तब देना है। और वर्षा ऋतु में कब दिया है, दुर्दिन को छोड़ के दिया है, ऐसा पढ़ा था। अब देखो बाघभट्ट ने बोला बस बहुत हुआ, मुझे भी पूर्वाह्न में नस्य देना है, तो बस बहुत हुआ, तो बा से बसंत, सा से हो जाएगा शरद, इसमें इन्होंने कहा दिया है, पूर्वाह्न दिया है। और ग्रीष्म में हो जाएगा अपराह्न, बाकी शीत में सेम रहेगा, वर्षा में सेम रहेगा। ये अभी अभी यूट्यूब पर पढ़ाया था मैंने, तो ये पूर्वाह्न हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार छठवें मास में गर्भिणी को आहार दिया जाता है, ये भी प्रीवियस ईयर में मुझे लगता है 15 से 20 बार हम पढ़ चुके हैं अभी तक। तो हमने 5वें महीने को मिड पॉइंट बनाया था, चाहे चरक हो चाहे सुश्रुत हो। फिर हमने एक जीपी पढ़ा था, ग्रुप प्रैक्टिस पढ़ा था। तो 5वें के बाद छठा, मतलब यहाँ पर जी फॉर गोक्षुर था, और पी फॉर 7वां महीना, ये छठवा ये 7वां, पी फॉर पृथक परिणयादि साधित घृत, है ना, गोक्षुर साधित यवागु पृथक परिणयादि साधित घृत। तो 6वें महीने में क्या दिया था हमने, गोक्षुर घृत साधित यवागु का सेवन किया था। ठीक है, पक्वताल पीतावम किस दग्ध की त्वचा में होता है, तो सम्यक में, अति में, तुच्छ दग्ध में, तो सम्यक दग्ध में पक्वताल कपोतावम बाघभट्ट का है, पक्वताल करके किसका है, सुश्रुत जी का है। आगंतुज व्रण मतलब होता है सद्याव्रण, सद्योव्रण। कितने बोले हैं सुश्रुत जी ने, 6 प्रकार का। कौन कौन सा, छिन्न, भिन्न, विद्ध, छत, पिच्चित और भ्रष्ट, ये 6 प्रकार का होता है। काश्यप के अनुसार निष्क्रमण संस्कार कोड बनाए थे कि निष्क्रमण करना है, 4 व्हीलर में बैठा के करेंगे, तो कितना है, 4 माह पड़े थे। अवेद्य सिराय अष्टांग हृदय के अनुसार कितनी मानी है, तो अष्टांग हृदय हो चाहे सुश्रुत हो, अवेद्य सिराय दोनों ने कितनी मानी है, 98 ही मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शस्त्र अनुशस्त्र शस्त्रेभ्य शारा प्रधानतमा, सुश्रुत उपरिस्थान का जो 11वां चैप्टर पढ़ोगे शार वाला, वहां पे शस्त्र अनुशस्त्र दोनों में श्रेष्ठ किसको बोला है, शार को। अगर आपसे पूछेगा अनुशस्त्राणाम क्या है, अनुशस्त्राणाम होता है जलौ का, अनुशस्त्र में जो श्रेष्ठ है वो जलौ का है। किसका रेफरेंस है, चरक सूत्र स्थान का 25 नंबर का चैप्टर है अग्रय, वहां पर ये बताया है। आलेप का प्रयोग कहाँ नहीं करना चाहिए, रात्रि में, दिन में, मध्याह्न में, सूर्योदय, बहुत फेमस क्वेश्चन है। आलेप का प्रयोग हम रात्रि में नहीं करते हैं। किस अवस्था में बंधन नहीं करना है, कुष्ठजन्य व्रण, सद्यो व्रण, आगंतुज व्रण में से कोई नहीं। ये तो हमारी एमपीपीएससी में भी आया था, जो सितंबर 2022 में हुई थी। ऑप्शन अलग थे, है ना, उन्होंने क्वेश्चन ही हटा दिया, गलत आंसर दे दिया था। वहां पे पित्तज व्रण था, उसमें नहीं बांधना चाहिए, क्वेश्चन ही हटा दिया, है ना। तो जहां पर पापी की कंडीशन है, जहां पर पित्त का इन्वॉल्वमेंट है, वहां पे हमको बंधन नहीं बांधना चाहिए। तो कुष्ठजन्य व्रण में बंधन का निषेध होता है। कालोत्थ लवण के गुणधर्म किस लवण के संदर्भ में सदृश है, क्लास में एक कोड बनाया था कि जो वर्ष होता है कैसा होता है, काला होता है। तो कालोत्थ लवण जो है सौवर्चल से मेल खाता है। तो शुद्ध के मतानुसार मूल गर्भ की गति कितनी होती है, तो गति होती है 8, दोबारा आ गया है, भेद होते हैं 4। ठीक है, तो ये हमारा एचपीएससी 2023 का पेपर हमने पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया है। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन पेंडिंग में छोड़े हैं जो डाउटफुल हैं। आंसर शीट आएगी तो एक डिस्कशन का छोटा सा वीडियो मैं बनाऊंगी, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि हमने जो
पेपर डिस्कस किया था उनमें से जो डाउटफुल थे उन्होंने क्या आंसर माना है। ठीक है, इसी तरीके से अपन पूरा एक हमने प्लान शुरू किया है कि पूरा जो पारिक के जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के और जो बुक में नहीं है, नए नए पेपर लॉन्च होते हैं, उनको हम इसी तरीके से बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। लगभग अभी तक हमारे आधे पेपर सॉल्व हो गए हैं, जिसमें हमने पूरा एनआईए की सीरीज कंप्लीट कर ली है, जामनगर हो गया है, यूपीएससी हो गया है, कुछ स्टेट पीएससी भी हमारा हो गया है। ठीक है, तो अब आगे जो एग्जाम आएगा उसका पेपर सॉल्व करेंगे, और बाकी हम प्रीवियस वाले जो हुए हैं वो तो करते ही चल रहे हैं। ओके, थैंक यू।